मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे सरदार साहब से बुनकर की मुर्री को लेकर। आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि कल से मुर्री खुल जाएगी। तो सरदार साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुर्री का स्कूल हम लोग खोला गया है कि चूँकि अभी हमारी लड़ाई, अभी मुर्री खोला गया, काम खोला गया है। हड़ताल हमारी बंद नहीं हुई, हड़ताल हमारी जारी रहेगी और कंट्रोल वैसे होगी। हम हफ्ता में एक दिन धरना बैठेंगे और इससे और हमारे लखनऊ और दिल्ली की मीटिंग से बातें करी जाएगी हाई लेवल पर, और वहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दिल्ली में और लखनऊ में भी। और बुनकरों को चूँकि अभी हमारी लड़ाई 90% जीता गया है और 10% रह गया है जो यूनिट रेट का, इसकी हमारी लड़ाई चल रही है। इसको अभी लड़ेंगे और चूँकि यूनिट रेट से हम लोग दे नहीं पाएंगे, बुनकर दे नहीं पाएगा, तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये हड़ताल ख़त्म नहीं की गई है। ख़त्म मतलब ये की गई है कि चूँकि आदमी एक तो गरीब बुनकर रोजी रोटी से परेशान था, मजदूरी से परेशान था, भूखा था, तो हम लोगों ने वक्ती मतलब है कि दीपावली तक के लिए इसको खोला गया है कि अपना काम करें और लड़ाई करते रहेंगे। आप काली पट्टी बांध के घर से निकलेंगे, एहतियात करेंगे और हफ्ते में एक दिन हर मोहल्ले में एक मोहल्ले का प्रोग्राम बनाएगा धरना देने के लिए। तो क्या दिवाली पर फिर से मुर्री बन का ऐलान होगा? देखिए, ऐसा है कि हम तो दिवाली के पहले हम लोग कोशिश होगी कि हमारा मसले का हल हो जाए। अगर मसले का हल नहीं होगा तो फिर दिवाली बाद हमारे की शिद्दत से लड़ाई लड़ेंगे और इसमें पुरजोर तरीके से हमें जो भी करना हो, सड़क पर करना हो तो सड़क पर निकलेंगे, एहतियात करना हो एहतियात करेंगे, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी नाथ से आपकी आज मीटिंग होने वाली थी, तो क्या हुआ? मतलब अचानक मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने हम लोगों को टाइम दिया था आज 1 तारीख को 9 बजे का कि 9 बजे हम बुनकरों से बात करेंगे, लेकिन रात में 8:45 बजे वो निकल गए कि मतलब कोई मसला हो गया ऐसा कि अर्जेंट, उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल करके लखनऊ चले गए। तो हमारी कोशिश हो रही है कि हम उनको घर पर मुलाकात करने के हम लोग वक्त मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, उनसे मिलेंगे। तो सरकार से आप लोगों की मांग कितनी थी, मतलब कि फ्लैट रेट वापस लेने की? सरकार से जो हमारी मांग थी तो हमारा 3 बिंदु था। नंबर 1 बिंदु था कि हमें फ्लैट रेट दिया जाए और बढ़ा करके दिया जाए। अगर किसानों को आपने बढ़ाया है तो हमें भी बढ़ा से ले लिया जाए, हम उसके लिए तैयार थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ठीक है, हम फ्लैट रेट दें जुलाई तक। ये हमारी एक मांग को गवर्नमेंट ने मान लिया। दूसरी बात रही कि हम जो मुकदमा वगैरह हुए थे बुनकरों पर, जो RC वगैरह कहीं वो वापस कर लिया, तो वो भी बात मान ली। फिर उन्होंने कहा 15 दिन के बाद अरे कि हमारे कि इसको बुनकर की डेलीगेशन से मिलके एक अच्छा प्रपोजल बना के हम इससे बढ़िया रेकी देंगे, लेकिन उन्होंने हमको नहीं दिया। तो इसी की हमें लड़ाई थी कि यूनिट रेट को, और कि जो आपने कहा था कि बैठ के मीटिंग करके बात करेंगे, उन्होंने बात नहीं की हमसे। और उन्होंने 4 दिसंबर 2019 का जो उन्होंने रेगुलेशन पास किया था, ऑर्डिनेंस जारी किया था कि हम यूनिट रेट पे बत्ती लेंगे और कि कोई फ्लैट रेट से नहीं लेंगे। तो हमारे इस पर लड़ाई हुई। लड़ाई करने के बाद उसको उन्होंने माना, हमारी 2 चीज़ को मान लिया। अब एक चीज़ यूनिट रेट का है, तब उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट रेट से हम बत्ती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम 72 रुपये जो देते रहे, अगर यूनिट रेट से होगा तो हमें 3000 रुपये कम करना ही होगा। अच्छा, गवर्नमेंट ही करे कि हम 120 पर 3.5 रुपये यूनिट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोगों को धोखे में रखा गया है। धोखे में कि 3000 की बिल आएगी तो 420 रुपये आ रहे की सब्सिडी देंगे, तो हम 3000 रुपये जमा करेंगे तो 420 रुपये हमारे अकाउंट में आएगी। इस तरीके से हमें गुमराह किया गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने। तो सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट ने 5 किलोवाट का पास किया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ दलाल लोग हैं जो सरकार के, ये वो कह रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। हमें तो आधा किलो हम ले लेंगे। कोई भी आदमी हो, कोई कह रहा है कि 5 किलो, हम तो आधा किलो मांग लो, बोल हमको दे दे। तो आप लोगों ने सरकार से कितनी मांग की? मतलब सरकार आप लोगों की अभी तक मांग पूरी नहीं की, क्योंकि मुर्री बंद की आज 17वां दिन हो गया है। बुनकर बेचारे भूख से मर रहे हैं, तो अचानक से आप लोग मुर्री खोलने का भी ऐलान कर दिया। अरे हमारी जो डिमांड थी कि यूनिट रेट नहीं देंगे, फ्लैट रेट को दिया जाए, हमारी ये डिमांड थी गवर्नमेंट से। और हमारा कोई डिमांड नहीं थी, हम तो भीख भी नहीं मांग रहे थे। और स्टेट में जैसे कि तमिलनाडु में 1.5 रुपया यूनिट दे रहे, 24 घंटा में डूम चलाई है।
कर्नाटक में देखिए है 2.5 रुपया है, महाराष्ट्र में 2.5 रुपया यूनिट है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट 13 रुपया दे रही है। तो बताइए क्या इंसाफ है? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लोग को कोई डिमांड उनसे नहीं कर रहे कि हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो और भी स्टेट में हिंदुस्तान में हो रहा है उसको मांग रहे हैं, लेकिन ये यूनिट पर अभी मान नहीं रहे हैं। तो आप लोगों ने जो पहली बार मुर्गी बंद किया था उसमें आप लोगों ने 3 दिन करीब मुर्गी बंद किया था, तो अचानक से मुर्गी क्यों खोल दिया था आप लोगों ने? 3 दिन में जो हमारे गवर्नमेंट ने हमको, यूपी गवर्नमेंट ने हमको बुलाया कि टेबल ट्रैक करने के लिए, तो हम लोग गए थे वहाँ पर बात करने के बाद हमको 3 चीज़ उन्होंने हमको दिया था कि एक तो बत्ती की जो कटी है, लकड़ी कटी है, उसको करके वापस कर लेंगे, फ्लैट रेट जुलाई तक देंगे, ये हमारी डिमांड थी। तीसरी डिमांड थी कि यूनिट रेट का हमने कहा कि नहीं, उसको हम नहीं दे पाएंगे, हमें फ्लैट रेट ही कुछ बढ़ा के दे दीजिए। तो नवनीत सहगल जी जो सचिव थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने ये बात कहा कि हमारे यूनिट रेट को हम बुला के बात करेंगे और इससे अच्छा हम प्रपोजल बना के देंगे, बुनकरों को बैठ के बात करें। तो ये हमने से धोखा कि हमको बुलाया नहीं, और उन्होंने 4 दिसंबर 2019 के ऑर्डिनेंस को उन्होंने ही लागू कर दिया। तो इसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये यूनिट रेट खत्म किया जाए, हमसे बैठ के बात किया जाए। तो आप लोग तो अब मुर्गी खोलने का ऐलान कब कर रहे हैं? नहीं, मुर्गी का तो आज हम लोग ने ऐलान कर दिया गया है कि मतलब दीपावली तक हम इसको फिर देखेंगे, और इसकी लड़ाई हम लोग की सियासी एतबार से लड़ेंगे। और अगर बात हमने नहीं मानी गई तो हम दिवाली बाद फिर मुर्गी बंद करने का हड़ताल पर जाएंगे। तो जो बुनकर गरीब भाइयों की जो बिजली कटी हुई है, बुनकर भाइयों की, तो क्या वो लोग कैसे मशीन चला पाएंगे? जिनकी बत्ती कटी हुई हम लोग उससे बात करेंगे, एमडी वगैरह से या डिपार्टमेंट से, कि अगर वो पैसा जमा कर देते हैं फ्लैट रेट का, तो उनकी बत्ती हम लोग चालू करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो चालू हो और उनकी मशीन चले। लेकिन बहुत से गरीब बुनकर भाई जो ऐसे हैं जो 3-4 रोज पहले उन्होंने अपनी बिजली की बिल जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक भी उनकी बिजली आई नहीं है। सब लोगों से मना किया गया था कि बत्ती की बिल अभी ना जमा करें फ्लैट रेट। अभी हम लोग बात करेंगे, चूँकि कजाकपुरा जो एक्सीजन है जो है, ये देखिए बुनकरों से गलत पैसा दे रहा था कि फ्लैट रेट के अलावा भी 1100 रुपया मांग रहा था। लोगों ने दिया, मना किया गया, लोगों भी मना किया, हम लोग जाके बात किया गया उससे, उन्होंने बात भी, तो उन्होंने 2 दिन कम से मौका लिया कि 2 दिन बाद ये करिएगा, तो हमारे के ऊपर अधिकारी से बात करके हम फ्लैट रेट से लेंगे, जो ऑर्डिनेंस जो आया उसी हिसाब से लेंगे। लेकिन बुनकर मान नहीं रहा है ना, मुझे मानना चाहिए। हमको मना किया कि मान रहे हैं, तो अगर कोई आदमी पैसा मांग रहा है क्या हम लोग को बताए, हम लोग जाएंगे, हमारे नुमाइंदे लोग जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, उनसे बातें करेंगी। हमारे की रिश्वत का, चूँकि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी पैसा है कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, ये सब आरडीओ वगैरह जो है, ये गवर्नमेंट वहन करेगी, पब्लिक को नहीं देनी है। लेकिन हमारी पब्लिक जो कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, इस तरीके से भरम फैला रहे हैं। सरदार साहब, कल तक जो लोगों ने मुर्गी बंद में भी अपना अपना माल गद्दीदार तक पहुंचाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 90% जो आदमी बनारस के अंदर है मजदूर तबका है, और ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने की वजह से इनकी लड़ाई लड़ी गई थी। हम लोगों ने पैसे वालों को, गद्दी वालों से बात भी की थी कि आप अपना माल ना बेचे। अगर ये हमारा माल, अपना माल ना भेजे होते तो हमारी ये लड़ाई है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर हो जाती। लेकिन इन लोगों ने हम लोग को, गरीबों के संग मजाक किया है, उनका छलावा किया है, और कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुनकर उनका साथ नहीं देंगे ऐसे लोग का। लेकिन कुछ गरीब बुनकर भाई जो ऐसे थे जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, वो हार कर अपनी अपनी मशीन चालू कर दिए थे। लेकिन कुछ आदमी 10-5 लोग उनके घर जाकर मशीन को ज़बरदस्ती बंद करवा दिए थे। तो ऐसे में जो अमीर आदमी जो अपना अपना माल पहुंचा रहे थे, उनके पर भी तो ये कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं, हम लोग तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अमीर लोग, जो लोगों ने उन्होंने संग गद्दारी की है, कौम के संग गद्दारी की है, उनके संग कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो गरीब के जो मशीन लोग चालू कराएगी, ये लोगों ने हम लोगों के संग, गरीबों के संग मजाक किया है। अमीर लोगों ने ये वास्ते कि अपना रूम घर का नहीं चालू किया है, और गरीब का रूम मजदूरी कम करके चालू कराया है कि पैसा खा जाएगा, और फिर बत्ती के यूनिट जो उठेगा उसका बिल अगर यूनिट से होगा तो कहाँ से देगा? वो खाने को बस है नहीं है, तो देगा, उसका मकान बिकेगा, घर कर्जा में। तो हम लोगों ने लूम बंद कराने का मकसद ही सिर्फ ये था कि यूनिट ना चले, हम लोग इसकी लड़ाई लड़े, और इन लोग और अमीरों ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया इस बंदी में, और हम लोग उनके संग कोई न कोई कार्रवाई किया जाएगी। तो सरदार साहब, जैसे कि कल से काम
सब लोगों का शुरू हो जाएगा। तो ये लड़ाई सरकार से आप लोग लड़ेंगे या फिर आप लोग भी अपना अपना काम शुरू कर कर आप लोग बैठ जाएंगे? नहीं, ये काम तो हम लोगों ने मुर्री तो आज ही से खोल दिया गया है, कल से नहीं, आज ही से मुर्री खोल दिया गया है कि आप लोग अपना काम करें और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और इसमें ये हड़ताल ख़त्म नहीं की गई है, ये मतलब जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि चूँकि हमने तमाम सरदारों को बुला के ये कह दिया गया है कि ये लड़ाई, चूँकि हमने कोई मतलब मैसेज भी नहीं जारी किया है कि मतलब मुर्री खुल गई है, ऑलरेडी मतलब इनसे कहा गया है कि सबको अपना काम खोल के काम करें और आपकी लड़ाई हर एक हम लड़े जाएंगे। और लखनऊ दिल्ली का जो मसला है उससे हम लोग फिर देखेंगे। इसकी मीटिंग आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग आज शाम को होगी, उसमें हम तय करेंगे कि हम रणनीति कैसे बने, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई के पीछे नहीं है, जब तक कि नहीं मामला होगा तब तक इसको दम तक लड़ा जाएगा। चलिए ठीक है सरदार साहब, आपसे बात कर हमें अच्छा लगा। तो सारे बुनकर भाइयों से विनती है कि आज से वो अपना अपना काम शुरू कर दें और ये लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से।